अगर आपने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 यानी कि एसएससी के द्वारा इसकी परीक्षा कराई जा रही है और इसकी परीक्षा दिसंबर में संभावित है, यानी कि इसकी ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर में संभावित है। तो दिसंबर में संभावित है, लगभग अभी से 2 महीने के आसपास का समय है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का 50% वेटेज है, यानी कि अगर आप इस सेक्शन में लीड ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आप बहुत आगे हो जाएंगे भीड़ से। तो दोस्तों, जीके जीएस को हम कम समय में कैसे पढ़े और दोस्तों करंट अफेयर्स मिलाकर दोस्तों हम अपनी तैयारी 100% कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको कुछ आसान से ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप दोस्तों आराम से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी 100% कम समय में कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और दोस्तों मैं जो आपको बातें बताऊंगा दोस्तों उसको बस बढ़िया से आप फॉलो करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, यानी कि कांस्टेबल का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो वैकेंसी है दोस्तों वो लगभग आपकी मेल कांस्टेबल का लगभग 4453 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। टोटल इसका मेल जो है उसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में 4453 वैकेंसी है। तो दोस्तों इसी तरीके से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी का 266 है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा 3.1 इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी का 337 है। तो कांस्टेबल और फीमेल का दोस्तों लगभग 2491 है, यानी कि 2491 वैकेंसी, यानी कि 2491 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स की है। तो ये ऑफिशियल वैकेंसी थी। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो आप रिटन एग्जाम में जब पास करेंगे, यानी कि 10 गुना आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी कि 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को दोस्तों फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 10 गुना स्टूडेंट्स को आपके फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कम समय में हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जीके, जीएस के जो है और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होगा, यानी एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव इसका दोस्तों 1/4 रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स के आपके लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, यानी कि दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 + 20, यानी कि इस सेक्शन में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो दोस्तों आप बहुत भीड़ से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, क्योंकि रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का, 90 मिनट टोटल समय रहेगा आपका। मैथ से 15 क्वेश्चन, 15 आपका मार्क्स का, और कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। तो इस सेक्शन में आप जीके में लगभग आप दोस्तों 40+ अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो सोचिए कि आप ऐसे ही लगभग 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग में सही कर लेंगे, 60 हो गया। और मैथ्स में अधिकतर दोस्तों 12+ स्टूडेंट सही कर ही देते हैं, तो 72 ऐसे ही हो गया और 5 इसमें मतलब कि 78 से लेकर 80 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे अगर दोस्तों आप जीके, जीएस में अच्छा कमांड कर लेंगे, यानी कि 70 to 80 क्वेश्चंस आपके एकदम 100 में से सही होंगे अगर आपने जीके, जीएस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो दोस्तों अब कम समय में आप जीके, जीएस को कैसे पढ़ेंगे,
सबसे पहले अगर आपने अभी तक लूसेंट बुक नहीं पढ़ा है तो लूसेंट बुक को दोस्तों जल्द से जल्द आप खरीद कर उसको परचेस करके दोस्तों जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर दीजिए आज से। सबसे पहले दोस्तों आप एक बार में अच्छे तरीके से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले आपको काम करना है मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ना है। उसके बाद आपको मुगल काल के इतिहास से जुड़ा सवाल को देखना है, और दोस्तों एंसेंट का जो महत्वपूर्ण है जो टॉपिक है दोस्तों उसको आपको कवर कर लेना है। तो मतलब इतिहास में ये 3 चीज को आपको झटपट कवर कर लेना है लूसेंट से। और फिर आपका स्टैटिक जीके में, यानी कि जो लूसेंट में स्टैटिक जीके का दिया रहता है दोस्तों बहुत सारा, उसको भी आपको अच्छे से देख लेना। मतलब एक बार आप कोशिश कीजिए कि 15 से 20 दिनों में लूसेंट को आपको कंप्लीट करना है। मतलब एक बार आपको पूरा पढ़ लेना है, 15 से 20 दिन के अंदर आपको टारगेट करना है। तो 15 से 20 दिन में आप कैसे कर पाएंगे? देखिए 2 घंटा आपको सुबह देना है लूसेंट के लिए और 2 घंटा आपको शाम में देना है, यानी कि कुल आपको लूसेंट 4 घंटा पढ़ना है। यानी कि 4 घंटा आपको लूसेंट पढ़ना है, यानी कि टारगेट आपको लेना है 20 के आसपास, यानी 20 से 25 दिनों में आपको लूसेंट पढ़ लेना है। लूसेंट आपको 20 से 25 दिनों में पहली बार में पढ़ना है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको 2 से 3 बार उसका रिवाइज करना है लूसेंट का, 2 से 3 बार। यानी कि आपकी परीक्षा है लगभग 2 महीने, यानी कि 60 दिन है आपके पास, यानी कि 60 दिन से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर दिसंबर में नहीं हुआ एग्जाम तो लगभग 60 दिन से ज्यादा है। तो आपको 2 से 3 बार लूसेंट पढ़ लेना है। यानी कि मोटा मोटी आप देखिए तो आप पहले सबसे पहले इतिहास का सब्जेक्ट को कवर कीजिएगा। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि वो जल्दी से समझ में आ जाता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद आप मुगल काल के इतिहास को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे सवाल जुड़ा आ नहीं है, उससे सवाल पूछता ही है। फिर आपका देखिए लूसेंट में आर्ट एंड कल्चर से सवाल आपका एसएससी पूछता है, तो आर्ट एंड कल्चर का भी सवाल आप जरूर देखिएगा। उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन मतलब है चैप्टर, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आप पॉलिटी में आइएगा। पॉलिटी में आप अपना आर्टिकल, अनुसूची, जितना इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल पॉलिटी से है वो सब पढ़ लीजिएगा। यानी कि सबसे अंत में आपको उसमें आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। यानी इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो दोस्तों आपको एकदम लास्ट में पढ़ना है। कोशिश करना है 20 से 25 दिन बहुत है, यानी 20 से 25 दिन में आपको लूसेंट पढ़ लेना है। यानी कि सुबह में आपको 2 घंटा पढ़ना है और शाम में 2 घंटा पढ़ना है। तो लगभग एग्जाम से पहले पहले तक आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। तो अब दिन में और क्या करना है? सुबह तो लूसेंट 2 घंटा पढ़ेंगे, शाम में 2 घंटा पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? तो दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर में जितने भी जो एग्जाम हुए, यानी कि खास तौर पे एसएससी के, उसका आप जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि कोई अच्छा सा पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मतलब कि देता हो उसका पब्लिकेशन वाला बुक खरीद के मतलब कि प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 साल पहले तक का। और एक बात और याद रखिए, शाम में आप एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। कौन सा? दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ था, यानी कि दिल्ली पुलिस का जो 2020 में के आसपास एग्जाम हुआ था, उसका दोस्तों आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। यानी कि शाम में एक प्रैक्टिस सेट उसका जरूर करेंगे। वो आप अपना टाइम के रूटीन के हिसाब से बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब रहा बात दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान दर्पण है और प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है। ये 2 चीज है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपका लड़ेगा। यानी करंट अफेयर्स के ये 2 बुक से आपके 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे लड़ जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण। तो इसको कब पढ़ना है? देखिए इसके लिए आप हफ्ते में 2 दिन टाइम बनाएंगे, यानी कि सैटरडे और संडे को। सैटरडे और संडे को सिर्फ आपको ये कवर करना है, यानी कि आपका करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ ये मैगजीन को आपको पढ़ना है। और ये कब का पढ़ना है दोस्तों? आप जनवरी से लेकर अभी तक का पढ़ेंगे, यानी कि जनवरी 2023 से आप अभी वर्तमान में जो चल रहा है दोस्तों तब तक का पढ़ेंगे। और दोस्तों हो सकता है दोस्तों 1 महीना आगे का भी आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे के महीनों में भी उसका एक बार पढ़ेंगे। और परीक्षा के
15 दिन पहले आप उसको रिवाइज करेंगे, यानी अच्छे तरीके से आप रिवाइज करेंगे। और दोस्तों इसमें जो साइंस का देखिए एसएससी क्या है किया है ना, 2 से 3 साल में साइंस का वेटेज बहुत कम कर दिया है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। इसीलिए दोस्तों मैं आपको साइंस के लिए उतना नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके साइंस से पूछे जाएंगे, वो नॉर्मल साइंस होंगे, यानी बायो से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप वो लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही वो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप तैयारी करें और देखिए आपका इम्प्रूवमेंट दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जब सामने क्वेश्चंस आएगा कंप्यूटर में, तो देखिएगा कितनी आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको खुद नहीं पता चल पाएगा। तो दोस्तों ऐसा आपने अगर किया तो आपके 40 प्लस क्वेश्चन दोस्तों एकदम गारंटी के साथ सही होंगे। इस स्ट्रेटजी से दोस्तों आप आगे बढ़िए, यानी कि आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है सुबह में लूसेंट। अगर आप नए हैं तब, अगर आप पहले से लूसेंट पढ़ते हुए आ रहे, पूरा रिवाइज हो चुका है, तो बस उसको रिवाइज कीजिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम रिवाइज करना है। यानी कि अगर आप नए हैं तब आपके लिए सुबह 2 घंटे दीजिए लूसेंट को और शाम में 2 घंटे दीजिएगा, ठीक है। और सैटरडे संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को देखना है, यानी कि जो मैं मैगजीन बता रहा हूँ, ज्ञान दर्पण, समान ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण, ये 2 बुक आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए। जो आपकी करंट अफेयर्स सारे के सारे क्वेश्चंस उसी से आएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस आपके जो करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे तो उसी से पूछे जाएंगे। इसलिए 20 क्वेश्चन के लिए सैटरडे संडे को आप करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए 2 दिन आपको हफ्ता में करंट अफेयर्स के लिए देना ही होगा, और बाकी दिन तो आप जीके के लिए दीजिए, जीके दीजिए। और रीजनिंग को दोस्तों देखिए, रीजनिंग अगर आपको आता है बनाने तो प्रीवियस ईयर का जब सेट लगाएंगे दिल्ली पुलिस का, उसमें आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दोस्तों कंप्यूटर में का भी लगभग आप सॉल्व कर ही देंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर का भी 10 क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर ही देंगे। तो यानी कि आप इन 3 चीज को भी तो कर लेंगे आराम से। जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो ये 3 चीज का भी आपका लगभग प्रीवियस ईयर करेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से भी आता है। तो दोस्तों जीके जीएस के लिए आपको ऐसे स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना होगा, तभी दोस्तों आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे जीके जीएस में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप नए हैं तो 2 घंटा सुबह लूसेंट, 2 घंटा शाम। अगर आप अभी इसको रिवाइज कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम। और दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के लिए सैटरडे और संडे को चुनना होगा, और ये 2 मैगजीन जो मैं आपको बताया, ये मैगजीन आप उसको सैटरडे संडे पढ़ेंगे, ताकि आपका 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का आएगा वो बिल्कुल आप आराम से उसको कवर कर लेंगे। तो 40 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आप आराम से कवर कर लेंगे अगर इस स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे जीके जीएस का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।